हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सलमान पर। आज की क्लास में 10th क्लास के मैथ से हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय को ठीक है सीखेंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इस चैप्टर को सबसे कठिन चैप्टर में से एक मानते हैं और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मजेदार हो सकता है। आप कल्पना करिए, एक पेड़ की ऊंचाई बिना फीते के आप नाप सकते हैं त्रिकोणमिति के कंसेप्ट की सहायता से। तो कितना इंटरेस्ट ये टॉपिक होगा, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, कठिन समझते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे हमेशा 8 से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के परिचय को सीखेंगे। इसके बेसिक से फार्मूले किस तरीके से बन सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास, ठीक है, बेसिक चीजों के लिए रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोण। त्रिकोण का मतलब होता है, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तीन कोणों का मापना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में, ठीक है, तीन कोण होते हैं और इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे बी पे समकोण है, ठीक है। अभी ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। पहले आप चित्र को समझ लेंगे थोड़ा। अब हम एक दूसरा चित्र बना लेते हैं। हमारे पास ये एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका बी है और इसकी सी भुजा है, ठीक है। हम यहाँ पे सी पे एंगल ले लें, ठीक है। एंगल थीटा जो है हम सी पे ले लें। अब यहाँ पे देख, बी पे तो समकोण होगा। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो समकोण के सामने कर्ण हो गया। थीटा सी पे है, तो थीटा जहां लिया जाएगा उसके, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आधा हो जाएगा। कहोगे सर ये वाला और इस वाले में फर्क क्या है? ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल लिया नहीं गया था, ठीक है। यहाँ पे समकोण दिखा दिया था, ना तो सी पे एंगल दिखाया जा रहा है और ना ए पे एंगल दिखाया जा रहा है। तो इसको एक, ठीक है, बेसिक सा समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति में आपको, ठीक है, तीनों कोण, ठीक है, में से कोई दो कोण देखने को मिलेंगे। एक समकोण तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ए या सी पे, ठीक है, कोई एंगल दिखेगा। तो जब ए और सी पे एंगल दिख जाएगा तो लंब बदल जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी। यहाँ पे हमने थीटा लिया है तो एच के सामने, ठीक है, जे वाली भुजा हो जाएगी, तो ये लंब कहलाएगी, ठीक है। एक त्रिभुज और देख लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज हमारे पास और है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंगल ले ले ए पर, थीटा ले ले हम ए पर, और बी के सामने तो समकोण है ही, ठीक, बी तो समकोण है। तो बी के सामने कौन है? ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। अब थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने कौन है? बी सी, तो बी सी लंब होगी, बी सी लंब होगा। और ये वाली जो बची फिर ये आधार हो जाएगी, ठीक है, ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जब त्रिकोणमिति के सवालों को हम लगाएंगे तो वहां पे ये ध्यान जरूर देखना है कि एंगल कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक फार्मूला, ठीक है, त्रिकोणमिति में, ठीक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कोट थीटा। ये 6, ठीक है, अनुपात होते हैं। अब देखिए इनके सूत्र क्या बन सकते हैं त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एल ए एल बटे के ए, ठीक है। यहाँ पे ये साइन को दर्शाएगा, ये कॉज को और ये टेन को।
ठीक है। ये वाला अनुपात साइन के लिए, ये कॉज के लिए और ये टेन के लिए। अगर सवाल में पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू तो आप लगाएंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके लिए हो जाए लंब बटे कर्ण। यहाँ पे एल लंब को प्रतिनिधित्व करेगा और के कर्ण को। ठीक है, के कहलाएगा कर्ण। ठीक है, और ये कर्ण कहलाएगा। लंब को एल से दर्शाएंगे और आधार को ए से। ठीक है, आधार ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉज, कॉज के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे ए बटे के डाल दिया जाएगा। फिर टेन, टेन के लिए क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया। अब बचता है सेक, कोसेक और कोट। तो ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें के ए और बटे एल ए एल, ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का और ये हो जाएगा कोट का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसे लाल बटे कक्का पढ़ेंगे, इसे कक्का बटे लाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा। कोसेक, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ठीक है, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, तो सेक के लिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। और कोट के लिए आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे ये लंब इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और ये सवाल में लागू भी होंगे। जब आपको मैं सवाल कराऊंगा तो वहां पे ये फार्मूले लगेंगे। इस चीज को आप ठीक है नोट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपने ये नोट कर लिए तो इससे आगे के सूत्र देख लेते हैं। साइन थीटा के बराबर लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला और भी होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और साथ ही साथ सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो मैंने गड़बड़ करा दो मसाला सब। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है कोट थीटा के लिए। ठीक है, कॉज थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये ठीक है 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। और इसके ठीक है बाद कुछ बेसिक से फॉर्मूले थोड़े और बचते हैं। ठीक है, उनको भी कवर कर लेंगे। जैसे सर्वसंख्या पर आधारित फार्मूले हैं ये। यहाँ पे सर्वसंख्या पर आधारित पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी फार्मूले से ठीक है कन्वर्ट करके और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम यही समझते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो हमारे पास पहले से, प्लस का कॉज स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ठीक है कॉज स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी को और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉज स्क्वायर कहीं छोड़ देते हैं, प्लस का साइन स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसे ये भी लिखा जा सकता है कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इधर अंडररूट भी चढ़ सकता है, तो या करके लिख सकते हैं या साइन थीटा बराबर अंडररूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सेम इसके लिए भी कॉज थीटा बराबर अंडररूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से ठीक है ये फॉर्मूले हो सकते हैं। दूसरी सर्वसंख्या हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को छोड़ दें, प्लस का बने इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये भी लिखा जा सकता है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे भी अंडर रूट चला सकते हैं, तो यहाँ करके लिख देंगे या सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये ठीक है, दूसरी सर्वसमता से फार्मूले हो गए। इसके बाद तीसरी सर्वसमता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके लिए होता है इसके बराबर भी 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर को हम यहीं छोड़ देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 पहले से हमारे पास इधर माइनस का कोट स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कोट स्क्वायर को छोड़ दें तो प्लस का बने इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें भी ए आकर के लिख देंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पर अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और सेम यहां पर भी यही कर सकते हैं, कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सर्वसमताओं से ठीक है आधारित फार्मूले थे। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद थोड़े से बेसिक फार्मूले कुछ और बचे हैं, ठीक है, उनको भी कवर कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। तो ये फार्मूले ठीक है कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इसके बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला होगा tan 90 माइनस थीटा, इसके बराबर होगा कोट थीटा। और चौथा सेक कोसेक लीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और पांचवा होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। छठा सवाल सूत्र रहेगा हमारा, छठा सूत्र होगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो इस 10th क्लास के सिलेबस में आपको इतने सूत्र पढ़ने हैं। वैसे तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं, यहाँ पे इसको ठीक है और एंगल 360 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में उतने नहीं है, आपके सिलेबस में जितने ठीक है सूत्र हैं, जितने सूत्र प्रयोग होंगे वो ठीक है करा दिए हमने। ठीक है, इसके बाद त्रिकोणमिति की ठीक है सारी बचती है, जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ठीक है साइन 60 का मान। तो इस वीडियो को ठीक है मैं आपको कल लेके आऊंगा, और आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।